तो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उस पर हमने बहुत अच्छी तरह ग्रिप बनाई थी कि डेरिवेटिव अगर हमें लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर दी हुई है, तो पहले तो हम पावर को बाहर फेंक देंगे और फिर बेस लिख देंगे, बेस के ऊपर पावर -1 करके लिख देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे बेस का, राइट। और हमने दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़े डेरिवेटिव में कि अगर डेरिवेटिव हम उस चीज़ का ले रहे हैं, उस वेरिएबल का ले रहे हैं जो वेरिएबल जिस रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उस वेरिएबल के इक्वल है, दोनों सेम है, तो उनका वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर डेरिवेटिव हम किसी कांस्टेंट टर्म का लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा हमारे पास बहुत एक अगेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम जाके समझेंगे कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं दो फंक्शंस का, या तो वो ऐड हो रहे हैं या तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी हमने जो डेरिवेटिव लिया वो एक ही फंक्शन का था, राइट, एक ही फंक्शन जिसके ऊपर पावर दी हुई थी, हमने वो डेरिवेटिव पढ़ा। अब हम डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस, ईदर दोस टू फंक्शंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के x⁴ अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ पहले जाके क्वेश्चन 2। तो पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया तो दूसरे क्वेश्चन तो अच्छी तरह समझ आने वाले ही हैं। x⁵ अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, राइट, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। अब इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, मैंने आप लोगों को फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस ईदर दोस टू फंक्शंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो देखो ये अब देखा जाए तो ये हमारे पास टू फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, राइट। तो डेरिवेटिव हमने लेना है इस पूरे टर्म का जिसमें दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो पहले तो आप डेरिवेटिव ले लो इस फर्स्ट टर्म का, फिर आप डेरिवेटिव ले लो इस सेकंड टर्म का, और बीच में इनके साइन आएगी वो साइन जो साइन दो फंक्शंस के बीच में, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में अब ये अप्लाई होने वाला है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव लेंगे d/dx किसका, इस पूरी टर्म का मतलब x⁵ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें लेना है डेरिवेटिव इस पूरी टर्म का। मैंने आपको क्या सिखाया, अगर डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का और या तो वो ऐड हो रहे हैं या तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले आप डेरिवेटिव ले लो एक टर्म का, फिर आप डेरिवेटिव ले लो दूसरे टर्म का, बीच में उनके साइन आएगी वो साइन जो दो फंक्शंस के बीच में है, और यहाँ पर है पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन आएगी, राइट। तो हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, सॉरी d/dx होता है, तो d/dx हम लेंगे पहले फर्स्ट टर्म का जो कि है x⁵ ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बीच में साइन आएगी वो साइन जो दो फंक्शंस के बीच में, और यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे आ गई पॉजिटिव। अब लेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखें डेरिवेटिव कैसे लेंगे। अब देखें a और b दोनों हमारे पास कोएफिशिएंट है। अगर मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार रिवाइज करवाऊँ, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पर ये c तो कांस्टेंट होता है जिसका डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज़ 0, राइट। a और b हमारे पास यहाँ पर कोएफिशिएंट है क्योंकि वो वेरिएबल के साथ है, इस वजह से a और b कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास a और b कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को तो बाहर फेंक दो जो हमने सीखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि कोएफिशिएंट है वो बाहर फेंक दिया, राइट। अब हमें डेरिवेटिव लेना है x⁵ का। अब हमें डेरिवेटिव लेना है d/dx लेना है x⁵ का, क्योंकि हमने 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि पूरी कोएफिशिएंट था बाहर फेंक दिया है।
प्लस की साइन आ गई, यही वाली सेम, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर दोबारा कोएफिशिएंट को बाहर फेंक देंगे तो 1/a² माइनस b² चला गया बाहर, और डेरिवेटिव d/dx ले लेंगे हम लोग x² का, क्योंकि 1/a² माइनस b² तो पहले से ही बाहर चला गया, ठीक है। अब हमें लेना है डेरिवेटिव उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर, जिसके ऊपर आ रही है पावर, तो ये 1/a² प्लस b² तो सेम आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि आप पहले तो पावर को बाहर फेंक दें, तो ये 5 आ गई पावर बाहर, फिर आप लिख लें बेस आ गई, बेस के ऊपर पावर -1 कर दें तो 5 - 1 इज़ 4, फिर आप डेरिवेटिव ले लें d/dx ले लें बेस का, जो कि यहाँ पे है x, ठीक है। ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ x⁻5। अब बीच में आ गई दोबारा साइन प्लस की, और ये 1/a² माइनस b² सेम आ गया, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर, तो पावर को फेंक दो बाहर, 2 आ गई बाहर, x जो कि है बेस के ऊपर पावर आएगी 2 - 1 तो आ गई 1, तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। d/dx डेरिवेटिव लेना है बेस का, जो कि है यहाँ पर x। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो d/dx ऑफ x इज़ 1, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो d/dx ऑफ x इज़ 1, तो यह हमारे पास हो गई 1 की इक्वल। तो अब हमारे पास देखा जाए तो अब हमारे पास ये 5x⁻4 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आ गया 5x⁻4 अपॉन a² प्लस b², ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस का साइन, और 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो ये 2x ओवर a² माइनस b²। तो ये हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास आ गया आंसर। इट वॉज ईजी राइट, दिस इज़न्ट डिफ़िकल्ट एट ऑल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब ये ही कॉन्सेप्ट चलेगा कि डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस, ईदर दोज टू फंक्शंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म साइन वो आएगी जो फंक्शंस के बीच में है ऑलरेडी, प्लस या माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। ये हम लेंगे डेरिवेटिव दो फंक्शंस का, या तो वो ऐड हो रहे हैं या तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 3, 4 जैसे हमारा चलता जाएगा वैसे ही चलाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।